प्रलय में जब सब जीव सुप्तावस्था में हैं, क्यों क्यों प्रलय में जीव सब सुप्तावस्था में है? क्योंकि सृष्टि नहीं है। सृष्टि होने पर कर्मों का फल प्राप्त होगा, शरीर की प्राप्ति होगी। अभी वेटिंग लिस्ट में है। प्रलय में सब आत्माएं सुप्तावस्था में जड़वत जैसे पड़ी हुई हो। घोर अंधेरे ने तमस ने घेर रखा हो। प्रलय में कैसा अंधेरा है? कोई अमावस की रात है क्या कि दिखलाई नहीं दे रहा? अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस है प्रलय में। केवल अंधेरा नहीं, केवल अंधकार नहीं, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, जहां सब जीव सुप्तावस्था में है। क्यों? क्योंकि सृष्टि नहीं है। जब सृष्टि होगी तो कर्म फल भोगने के लिए ईश्वर के व्यवस्था अनुसार जीवों को शरीर की प्राप्ति होगी। अभी सृष्टि नहीं है, शरीर रहे है तो सुप्त अवस्था में पड़े रहा, घनघोर अंधेरे में, तमस से आच्छादित तमस में। सद्गुरुदेव कहते हैं, छिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना। अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, आप रह पुरुष अकेला। शब्द अनंत अखंड अमेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। कैसा दृश्य है प्रलय का? हमारे वैज्ञानिक भी तो कहते हैं वायु का वेग बढ़ जाता है। ग्रहमालाएं क्षण मात्र में नष्ट होने लगती हैं। सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला रहा है आदि अनादि काल से। वर्तमान सृष्टि के 200 करोड़ वर्ष होने को हैं, 2 अरब वर्ष होने को है। सृष्टि प्रलय का यह क्रम चल रहा है। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। अंधेरे से ढके हुए
अंधेरे से ढके हुए अंधेरे में, तमस से आच्छादित तमस में, जो अपने प्रकाश से, जो अपने परम प्रकाश से सदैव नित्य विद्यमान है, वही सनातन परमात्मा है, वही नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का भी प्राण है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्। वो सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, वो अपने परम प्रकाश से सदैव विद्यमान है। स्वरवेद की गहराइयों में हम सब चलते हैं बिना सदगुरु के सिद्धांत के। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ है? जहाँ सिद्धांत है, जहाँ स्वरवेद है, जहाँ सदगुरु देव का दर्शन है, जहाँ ब्रह्म विद्या विहंगम योग है, वहीं तो ज्ञान की पूर्णता है, वहीं तो भक्ति का यथार्थ है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, सर्ववेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्ववेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। पावन पुण्य तिथि पर यह पावन उद्घोष श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति, यह मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। पुनः एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। ये आप सबों का प्रेम है, ये आप सबका भक्ति भाव है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी सेवा भावना है कि आप इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में निरंतर गतिमान हैं। जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वर वेद कथा। कलश सो मेरे से पूर्ण है, सतत विराजत सो। कलश सो मेरे से पूर्ण है, सतत विराजत सो। संत विवेकी जानते, प्रियत महासुख होय। संत विवेकी जानते, प्रियत महासुख होय। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा।
त्रिवेणी संग में लगे भंवर होए गुंजार। त्रिवेणी संग में लगे भंवर होए गुंजार। सरस्वती निर्मल बहे भजन सुबोधि विचार। सरस्वती निर्मल बहे भजन सुबोधि विचार। जय सर्वेद प्रकार जय सर्वेद प्रकार जय सर्वेद प्रकार जय सर्वेद प्रकार। भव सागर परवाह में सूझीवार न पार। भव सागर परवाह में सूझीवार न पार। जीवन जन्म जहाज का सत्संगति पतवार। जीवन जन्म जहाज का सत्संगति पतवार। जय सर्वेद प्रकार 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 जय सर्वेद सदगुरुदेव कहते हैं सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शी। कारण तीन हैं, एक कारण निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है, एक साधारण कारण है। निमित्त कारण ईश्वर है, ब्रह्म है। प्रकृति उपादान कारण है, क्योंकि प्रकृति से ही पदार्थ बनते हैं। जैसे स्वर्णकार सोने से भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बनाता है, मूल तत्व एक है स्वर्ण। उसी स्वर्ण से भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण बनाता है। कुंभकार मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, मूल में तत्व है।
प्रकृति उपादान कारण है जिससे पदार्थ बनते हैं। प्रकृति के परमाणुओं में परिवर्तन होता है चेतन के द्वारा। प्रकृति स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए, पुरुष का योग चाहिए। प्रकृति स्वयं सृष्टि का सृजन नहीं कर सकती, बिना चेतना के संयोग के, बिना चेतन के संबंध के प्रकृति प्रसव नहीं कर सकती। जिससे पदार्थ बनता है वही प्रकृति है जो नित्य है। प्रकृति का अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, हमारा अस्तित्व भी है और हमारे पास चेतना भी है, हम चेतन हैं। परमात्मा सच्चिदानंद है, अस्तित्व भी है, चेतना भी है और आनंद स्वरूप है। परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। इसीलिए हम भी आनंद चाहते हैं। क्यों हम आनंद चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। इसीलिए हमें आनंद चाहिए। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारी दिनचर्या के सभी कार्यों में हमारी मूल भावना है हमारी कामनाओं की सिद्धि हो, हमें सुख मिले, आनंद मिले। हम यही तो चाहते हैं। प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक हमारे कार्यों के मूल में है आनंद। हम आनंद ही तो चाहते हैं। हम दुखों से निवृत्ति ही तो चाहते हैं। दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। तो प्रकृति सत्य है, अस्तित्व वाली है। जीवात्मा सच्चित है, परमात्मा सच्चिदानंद है। प्रकृति के 3 गुण हैं जिन्हें हम सत्व रज तम कहते हैं। विज्ञान की भाषा में कई लोग इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कहते हैं। एक में आकर्षण है, एक में अपकर्षण है, एक तटस्थ है, न्यूट्रल। किंतु ये जो प्रकृति के तत्व हैं वो इन तत्वों से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं। प्रकृति भी ईश्वर की ही शक्ति है। ऋषि कहते हैं योग दर्शन में प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम।